नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मौदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है सरकार गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह कसरत से कौन सा वजीफ़ा पढ़ा करते थे? एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ए जिब्राइल, तेरा इल्म कितना है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा इल्म इतना है कि मैं दरख्तों के पत्तों को गिन सकता हूँ, रेत के ज़रात को गिन सकता हूँ, बारिश के कतरों को गिन सकता हूँ, लेकिन मैं इस रहमत को नहीं गिन सकता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला की जो रहमत है ना उस पर पड़ती है। मैं इस रहमत को नहीं गिन सकता। सरकार गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करते थे, किसकी वजह से अल्लाह पाक ने आपको सातों ज़मीनों और सातों आसमानों का इल्म अता कर रखा था। इस बात से हमें दुरूद पाक पढ़ने वाले की अज़मत और फजीलत का पता चलता है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह पाक कितना बुलंद मकाम अता करते हैं। क्योंकि सरकार गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह के पास जो भी शख्स अपनी परेशानियां लेकर आता था तो सरकार गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह इसको दुरूद पाक का वजीफ़ा बताया करते थे। खुद भी हर वक्त दुरूद पाक की कसरत किया करते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि अगर हम सरकार गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत रखते हैं, उनके मुरीद हैं, क्योंकि हर बंदा उनका मुरीद बनना पसंद करता है, क्योंकि हज़रत गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह तमाम औलिया कराम के सरदार हैं। इनको जो बुलंद मकाम और जो बुलंद रुतबा इस वजह से नायत हुआ दुरूद पाक की कसरत की वजह से। हुज़ूर गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स मोहब्बत और खुलूस के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजता है, इसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है, चाहे ज़मीन और आसमान के दरमियान कितनी ही रुकावटें क्यों ना हों। आप इसकी कसरत करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि दुरूद पाक कैसे ज़िंदगी बदलता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम कसरत के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की कसरत करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, रखवाने और इसकी नशिशात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि।